झारखंड सहायक अध्यापक 10 से 20% राशि हर साल कम हो सकती है। सभी को जोहार, जय हिंद। हमारे सहायक अध्यापकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं। झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए 10 से 20% राशि हर साल कम हो सकती है। 10 से 20% राशि हर साल कम हो सकती है। प्रश्न यहाँ बनता है, केंद्र राशि देती है लगभग 2300 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के तहत। 10 से 20% राशि हर साल कम हो सकती है, तो क्या मानदेय में प्रभाव पड़ेगा? क्या मानदेय मिलना कम हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब हम देंगे। ठीक है, अब देखिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार की बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है ना। मान लीजिए केंद्र सरकार मानदेय के जो फंड है ना, समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड गवर्नमेंट देती है केंद्र सरकार, उसमें वह कटौती भी करती है, तो राज्य सरकार पर पड़ेगा भार। तो 2300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत देती है। इसमें से पारा शिक्षकों के मानदेय में 600 रुपये दिए जाते हैं। जो 2300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत देती है राज्य सरकार को, उसमें से 600 रुपये है ना मानदेय दिया जाता है। ठीक है, और इसमें 10 से 20% तक की कटौती की जा सकती है। ऐसी संभावना बन रही है कि 10 से 20% तक की कटौती की जा सकती है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखता है मिलने वाले मानदेय मद में कटौती की पूरी संभावना है, क्वेश्चन मार्क है ना। क्या कटौती की पूरी संभावना है? तो इसके लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होगी और जानेंगे कि कब बैठक होनी है। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि सही में कटौती की पूरी संभावना है कि नहीं। चलिए इस वीडियो को हम बढ़िया से देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। आइए देखिए, यह पेपर का कटिंग है। देखिए, पारा शिक्षक मद की राशि में कटौती करेगा केंद्र, है ना। पारा शिक्षक मद की राशि में कटौती करेगा केंद्र, मतलब यहाँ केंद्र मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखिए, झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के मद में मिलने वाली राशि में केंद्र सरकार इस साल कटौती कर सकती है। देखिए, इस साल कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान में करीब 2300 है ना, 2300 मतलब 2300 करोड़ रुपए देती है। यहाँ देखिए, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान में 2300 करोड़ रुपए देती है, मतलब इसको पढ़ेंगे 2300 करोड़ रुपया देती है। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय मद में 600 रुपये दिए जाते हैं। जो 2300 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार देती है इसको राज्य सरकार को, तो इस पैसे में से 600 रुपये मानदेय दिए जाते हैं, मतलब 600 रुपये मानदेय मद में खर्च किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से 10 से 20% तक की कटौती की जा सकती है। 10 से 20%, तो 600 रुपये का 10% भी निकालेंगे है ना, कितना आएगा? 600 का 10%, देखिए मैंने 60 रुपया है ना, 60 रुपया आ जाएगा। और उसी तरह से 600 का 20% निकालेंगे तो 7 दूनी 120 रुपया। तो इस तरह से 10 से 20% की कटौती की जा सकती है। ठीक है, अब आइए, तो यहाँ क्या सवाल बनती है कि यदि केंद्र सरकार कटौती करेगी तो राज्य सरकार भी कटौती करेगी? नहीं, राज्य सरकार को तो देना ही पड़ेगा। केंद्र ने पूर्व में ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पारा शिक्षकों की अवधारणा समाप्त करना है ना। इसके बाद राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक किया। देखिए, ऐसे में 2025-26 में वित्तीय वर्ष के लिए पारा शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय मद में कटौती की पूरी संभावना है। जो सत्र 2025-26 मतलब वित्तीय सत्र 2025-26 का जो वर्ष रहेगा, उसमें मानदेय में कटौती की पूरी संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 फरवरी को प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। झारखंड सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, उस पर चर्चा होगी और केंद्र किस मद में कितनी राशि देगा यह बताया जाएगा। ये जो बैठक बुलाई गई है, बैठक केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई गई है और बैठक कब है? 19 फरवरी को।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, है ना, 19 फरवरी को बैठक बुलाई है। बैठक है प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की, है ना। किसका बैठक है दोस्तों? प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की। इसमें राज्य सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है यह भी बताया जाएगा। लिखता है केंद्र किस मद में कितनी राशि देगा, है ना। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो राशि देती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कई तरह का मद होता है ना। शिक्षा विभाग से संबंधित कई तरह का मद होता है। किस मद में कितनी राशि देनी है इस पर चर्चा होगी, इसको बताया जाएगा। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में अंतिम रूप से झारखंड को मिलने वाली राशि तय होगी। मार्च के पहले हफ्ते में बैठक होगी और अंतिम रूप से झारखंड को जो राशि मिलेगी उस पर तय होगी, है ना। कितनी राशि मिलेगी, इस मद में कितनी राशि दिया जाएगा, ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का संचालन बढ़िया से किया जा सके। मान लीजिए कि केंद्र सरकार पारा शिक्षकों के मद में जो राशि देती है उसमें कटौती करती है तो क्या होगा? तो देखिए राज्य सरकार पर पड़ेगा भार, है ना। राज्य सरकार को तो जितना मानदेय देना है वो तो देना ही पड़ेगा, तो इसका भार सीधे सीधे राज्य सरकार पर पड़ेगा। इसमें पारा शिक्षकों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। केंद्र अगर अपने मद में कटौती करता है तो राज्य सरकार पर भार पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि केंद्र अपने मद में कटौती करता है तो राज्य सरकार पर भार बढ़ेगा। दोस्तों इस तरह से हम आपको बताएं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सभी को जोहार, सभी पारा शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद।